हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे क्रिया शारीर। क्रिया शारीर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया प्लस शारीर। क्रिया अर्थात कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 5 प्रकार के होते हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन, ये मुख्य कर्म होते हैं। इनके अतिरिक्त उन्मेष, निमेष, श्वास, उच्छ्वास, अग्नि व्यापार, हृदय की गति, कोष्ठांगों एवं आंतों की गति, नाड़ी तंत्र के कार्य, ये सब क्रियाएं शरीर में यथासमय यथाशक्ति होती रहती है। तो शरीर में जो ये सारी क्रियाएं होती हैं, पलक झपका रहे हैं, पलक उठा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, अग्नि अपना काम कर रही है ना, डाइजेशन सिस्टम सही चल रहा है, हार्ट बीट सही चल रहा है, कोष्ठांगों जितने मतलब ऑर्गन सिस्टम है अपना कार्य सही तरीके से सही समय पर और अपने शक्ति के अनुसार करती हैं, वो क्रिया होती है। क्रिया शब्द की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नानाद्यपेक्षते, अर्थात जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो, ऐसा कर्म हो कि वो संयोग भी कराए और विभाग भी कराए। एक ही साथ में संयोग और विभाग कराता है और द्रव्य के आश्रित होता है, किसी द्रव्य के आश्रित होता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है। अब इसमें क्या है, कर्म जब हम कर रहे हैं तो ये संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है, ठीक है, कि और कोई दूसरा कारण हो, उसमें कोई ऐसा कारण नहीं होता है। अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। चक्रपाणी ने इसे भी प्रकाशित करते हुए कहा है कि कर्म क्रिया एक साथ संयोग और विभाग का कारण है, जबकि संयोग और विभाग का कारण नहीं होता है, तथा वियोग संयोग का कारण नहीं होता है। द्रव्य में उपस्थित कार्य ही संयोग और विभाग का कारण होता है। द्रव्य में उपस्थित जो कार्य होते हैं वो संयोग और विभाग का कारण होता है। तो संयोग वियोग हेतु किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है। तो आगे देखते हैं शारीर का अर्थ क्या होता है। अभी हमने क्रिया का देखा, अब शारीर का देखते हैं कि शारीर का अर्थ वह ग्रंथ है जिसमें शरीर का वर्णन हो, मतलब शारीर के अंदर ही शरीर का वर्णन मिलता है। अतः क्रिया शारीर का अर्थ होता है क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, अर्थात जिस शास्त्र में उपयुक्त शारीरिक क्रियाओं का प्रतिपादन या वर्णन हो उसे क्रिया शारीर कहते हैं। शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्रिया शारीर कहते हैं। इसे आधुनिक मतानुसार फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि क्रिया मतलब कार्य करना, कर्म करना, और शारीर के अंदर ही शरीर का वर्णन आता है। तो शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं, ठीक है। क्रिया के पर्याय क्या हैं? प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था सैव क्रिया कर्म यत्र सम आरंभस्य, कार्य के लिए जो चेष्टा होती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इसे क्रिया कर्म यत्न कर्म कार्य आरंभ भी कहते हैं। तो ये जो पर्याय है, पर्याय क्या है इसका? कर्म, क्रिया, यत्न, कार्य, आरंभ। शरीर की निरुक्ति क्या है? शीरते इति शरीरम, अर्थात शरीर शब्द संस्कृत के श्रृंग हिंसायाम धातु से निष्पन्न हुआ, जो हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्षण प्रतिक्षण क्षरण होना। तो शरीर क्या है? क्षण प्रतिक्षण क्षरण होता रहता है। जैसे बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था से युवावस्था आती है, युवावस्था से वृद्धावस्था, क्षरण होता जाता है। शरीरम अधिकृत्य कृत्यम तंत्रम शारीरम रचना प्रतिपादिकम शारीरम रचना शारीरम क्रिया प्रतिपादिकम शारीरम क्रिया शारीरम, अर्थात जिस शास्त्र या तंत्र या ग्रंथ में शरीर का वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं। शरीर अर्थात पंचमहाभूत एवं आत्मा का संयोग। जिस शास्त्र में शरीर की रचना स्ट्रक्चर का वर्णन हो उसे रचना शारीर एनाटॉमी कहते हैं, तथा जिस शास्त्र में शरीर की क्रियाओं का फंक्शन का वर्णन हो उसे क्रिया शारीर कहते हैं। फंक्शन मतलब क्या कर्म हो रहा है ना, क्रिया मतलब कर्म होना। तो क्या शरीर में कौन से कर्म हो रहे हैं, उस क्रियाओं का वर्णन किस में होता है? तो क्रिया शारीर में होता है या फिजियोलॉजी में, ठीक है। जैसे ऑर्गन टिश्यू सिस्टम के लोकेशन, बॉर्डर्स, वेट, ब्लड, नर्व सप्लाई etc का वर्णन जिस शास्त्र में हो उसे रचना शारीर कहते हैं।
जिस शास्त्र में इन्हीं टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम के फंक्शन और एक्टिविटीज़ का वर्णन हो, जैसे लीवर क्या काम करता है, पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, etc, इससे उसे क्रिया शारीर कहते हैं। तो जितने फंक्शंस होंगे, लीवर का फंक्शन क्या है, पिट्यूटरी क्या कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, तो क्रिया शारीर में आती हैं।